नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने 40 में से एक रोजा रखा। यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, लेकिन उस 40 में से उसने एक कहता है कि एक रोजा भी रख लो, लेकिन वो 40 के बराबर रख लो। आप एक रोजा भी अगर आपने, एक फास्टिंग भी आपने अगर 40 दिन के बराबर कहता आपने रख लिया, कहता आपका चरित्र उस दिन साफ होना चाहिए। आपके कहता है कि आपके मेल कहता है परमेश्वर के वचन से खाने चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर उन लोगों को बोलूंगा जो छुट्टी पर होते हैं, उनको उपवास रखना चाहिए। जिनकी छुट्टी नहीं होती, काम पर जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं काम पर, ठीक है, तो आप अपनी आत्मा में तैयारी होनी चाहिए। उन लोगों को आगे मैं बताऊंगा वचन से कि क्या हो रहा है उपवास में, लेकिन पहले उसके बारे में आपको समझा दूं कि उपवास जो है आपको उस समय में अपनी आत्मा में, अगर आप काम पर जा रहे हो और अब ये ईस्टर के दिन चल रहे हैं, नहीं आपका दिल कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है मैंने उपवास रखना ही रखना है, तो आप उस समय परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर मैं अब उपवास रखूंगा और मेरी जिंदगी में तू काम कर। और इसी समय आपको ज्यादा उस दिन पवित्र 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 के शब्द आपको उच्चारण करना है परमेश्वर का। पवित्र पवित्र, स्तुति हो स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो। आपने भाई भजन संहिता में देखा कितनी बार लिखा आता है यहाँ की स्तुति हो। जब आप उपवास बार बार करते हैं तो लेकिन परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब आप उपवास का तरीका गलत होगा तो नहीं सुनेगा। उपवास करने का तरीका सही होगा तो कौन लोग उपवास रख सकते हैं? कहता है अगर आप, वो लोग, हर व्यक्ति उपवास रख सकता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहेंगे कि मैं उपवास कैसे रखूं, तो आपको दिन भर कहते हैं आप उपवास, एक 3 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, आप समझ रहे हैं, इतने आप उपवास रख सकते हैं। क्योंकि एक बार नाइजीरिया में खबर आई कि उसने कहा 3 दिन कोई खाना पीना नहीं पिएगा और ये वो कुछ नहीं खाएगा पिएगा, तो उसमें शुगर के पेशेंट भी थे, किडनी के पेशेंट भी थे, और उसमें से 10-12 बच्चे मर गए, 10-12 आदमी मर गए क्रिश्चियन चर्च के अंदर। जब वो मर गए तो इसका मतलब कि वो वर्ड नॉलेज की कमी, बाइबल में लिखा वचन के ज्ञान के ना होने के कारण कहता है कि आज भी लोग नाश हो जाते हैं। तो मतलब कहीं वचन में प्रचार करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं होता, तो और उसके कारण कहता है आज भी बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपको 3 दिन, 7 दिन, या फिर 1 दिन, या फिर 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन का आप रोजा रख सकते हो। और आपको लेकिन परमेश्वर को बता कर रखना है, परमेश्वर कल मैं उपवास रख रहा हूं 3 दिन के लिए। तो अपनी माँ को भी बताओ, अपने डैडी को बताओ, जो आपको जानता, आपकी पत्नी को बताओ, पति को बताओ कि मैं उपवास रख रही हूं, कल मुझे टोकना मत। समझ रहे कि नहीं? या फिर आप उसी समय आप उनको बता दो रात को और अगले दिन आप उपवास करो। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दाल खा सकते हैं। मतलब कि उपवास का मतलब होता है कि त्याग करना। उपवास का मतलब है कि स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाने, स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी।